धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वामी शंकराचार्य विवाद पे। 18 जनवरी 2026 को प्रयागराज में माघ के मौनी अमावस्या के दिन स्वामी शंकराचार्य अपने पालकी पे सवार होकर शिष्यों के साथ संगम पे स्नान करने पहुंच रहे थे, पर प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि आप पालकी पे सवार होकर नहीं, पैदल यात्रा करके जाइए, अर्थात उन्हें पालकी पर जाने से मना कर दिया, जिसको लेकर उनके शिष्य और प्रशासन के बीच में काफ़ी नोक झोंक हुआ, जिसके चलते स्वामी शंकराचार्य का कहना है कि धर्मों का अपमान किया जा रहा है, हिंदू धर्म का अपमान किया जा रहा है और संतों का अपमान किया जा रहा है। और स्वामी शंकराचार्य अनशन पे बैठ गए हैं और साथ में उन्होंने यह भी अनाउंस किया कि मार्च में दिल्ली आएंगे और वहाँ पे हम लोग सारे संत लोग बैठ के अनशन करेंगे। मगर पुलिस प्रशासन का कहना था कि स्वामी शंकराचार्य को हम लोगों ने जाने से मना नहीं किया, मगर उनका कहना था कि हमारा भी कुछ प्रोटोकॉल होता है, हमें भी भीड़ में कानून और व्यवस्था बनाए रखना होता है, इसीलिए मैंने बस उन्हें पैदल यात्रा करने के लिए बोला कि आप पैदल चलकर स्नान जाके कीजिए। मगर इस पे शंकराचार्य के द्वारा काफ़ी अभद्र टिप्पणी किया गया पुलिस के द्वारा, और पुलिस प्रशासन की हाय उनके शिष्य के द्वारा किया गया और कहीं ना कहीं बहुत गलत वचन का यूज किया गया। प्रशासन का कहना था कि अगर किसी तरीका से भगदड़ मच जाता, किसी को कुछ हो जाता, तो इसका जवाबदेही कौन लेता? क्या शंकराचार्य इसका जवाबदेही लेते? भीड़ में अगर किसी तरीका से कोई अनहोनी हो जाता तो कौन लेता जवाबदेही? इसी अनहोनी को देखते हुए उनका भी कुछ प्रोटोकॉल होता है, जिसको देखते हुए उनका कहना था कि मैंने शंकराचार्य को पैदल जाने के लिए बोला। और बात भी सही है, जब श्री राम राजा बने तो उन्होंने स्वयं कभी नहीं कहा कि मैं राजा हूँ और मेरे पे नियम लागू नहीं होंगे। अर्थात श्री राम ने कहा कि मैं राजा हूँ या कुछ भी हूँ, सभी पे समान नियम लागू होंगे। राजा वही होता है जो धर्म के अनुसार चले और नियम का पालन करे। जब श्री राम भगवान 12 वर्षों तक जंगल में जाकर रह सकते हैं और पैदल चल सकते हैं, तो क्या शंकराचार्य को थोड़ा सा पैदल नहीं चला जा सकता था? क्या वो थोड़ा पैदल नहीं चल सकते थे और जाकर नहीं स्नान कर सकते थे? अगर भीड़ में प्रशासन को ऐसा लग रहा था कि कुछ भगदड़ हो जाए, कुछ अनहोनी हो जाए, जिसके चलते उन्होंने मना किया, तो शंकराचार्य को तो आसानी से मान लेना चाहिए था बात को और पैदल जाकर स्नान करके आ जाना चाहिए था। आप स्वयं को शंकराचार्य कहते हो, आप श्री राम के धर्म पे चलने का बात करते हो, आपने कहां राम धर्म अपनाया? राम तो कभी नियम को तोड़े नहीं, बल्कि नियम का स्वयं उन्होंने पालन किया और लोगों को बताया कि धर्म से बड़ा होता है नियम का पालन करना। स्वयं राम के कहे नियम पे आप चल नहीं सकते और स्वयं को आप शंकराचार्य कह रहे हो। व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, भगवान राम का कहना है कि व्यक्ति बड़ा नहीं होते हैं, बल्कि बड़ा होता है कर्म, और आपने अपना कर्म करने से ही मना कर दिया। अगर भीड़ में किसी भी तरीका से किसी को कुछ हो जाता तो इसका जवाबदेही कौन होता? क्या शंकराचार्य इसका जवाबदेही होते? धर्म वही है जो व्यवस्था और कानून को बना के रखे, धर्म के आड़ में कुछ गलत ना हो जाए, इसीलिए हमेशा कर्म को मानना चाहिए और हमेशा रूल नियम को मानना चाहिए। आज के डेट में अगर लोग श्री राम को मान रहे हैं तो संविधान को भी मान रहे हैं, संविधान के नियम को भी मान रहे हैं। और भगवान भी कहते हैं कि अगर आप धर्म को मान रहे हैं और नियम को मान नहीं रहे हैं तो आप राजा हो ही नहीं सकते। आप कोई
आप कोई योगी हो ही नहीं सकते, आप कोई साधु हो ही नहीं सकते। और साधु को किन बात का कष्ट, अगर थोड़ा पैदल चल ले तो किन बात का कष्ट। साधु किसे कहा जाता है? जो मोह माया सबको त्याग दे, जिनके बीच में लाभ घृणा ये सब कुछ मायने ही ना रखे, उसी साधु कहा जाता है। मगर आप तो पालकी से उतर ही नहीं सकते हैं, फिर आप किस चीज का साधु हैं? पुलिस प्रशासन ने अपना काम किया और अपना धर्म निभाया, और हर पुलिस प्रशासन को यही होना चाहिए, या वीआईपी हो या कोई भी हो, उनके लिए नियम एक समान होना चाहिए। और जहां प्रोटोकॉल की बात है उन्हें अच्छे से लागू करना चाहिए ताकि देश में शांति बना रहे। जय हिंद,